आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार उधमपुर। मैं हूं नरेश ठाकर। जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर काफ़ी सवाल पैदा हो रहे हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसी के चलते जीएसटी की डेट हालांकि दिसंबर 31 की रखी हुई थी, लेकिन इसको एक्सटेंशन करके 31 मार्च कर दी है। लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सितंबर की लास्ट डेट रखी हुई थी, इसको बढ़ा के इन्होंने दिसंबर 31 कर दिया है। लेकिन आगे इसको बढ़ाया गया नहीं, अभी 31 कल आने वाली है। इसमें लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीए उधमपुर विशाल जी हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि कितने लोगों को अगर ये एक्सटेंशन हो जाता फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो कल तक कितना इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, आपका चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये स्टेट समाचार ने ये इनकम टैक्स का मुद्दा उठाया है लोगों को अवेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जनरल बात सबको बताना चाहता हूँ। कल यानी कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर आपको बिना लेट फीस के रिटर्न फाइल करनी है तो जिसने भी अभी तक आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, जिसने भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी है, चाहे जिसका ऑडिट होता है, अगर जिसका ऑडिट है उसके लिए 31 जनवरी है, लेकिन जिसका ऑडिट नहीं होता है उसके लिए कल लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और अब बिना लेट फीस पे किए अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो प्लीज़ जल्दी से आज या कल अपने जिससे भी रिटर्न भराते हो, टैक्स प्रोफेशनल, सीए आपका जो भी है, उनके पास जाइए और रिटर्न फाइल करवा दीजिए। अब बात करेंगे, आपने मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कल के बाद फाइल होगी। देखो, अभी आप ट्विटर पे अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस टाइम ड्यू डेट एक्सटेंड इमीडिएटली। सब टैक्स पेयर्स, सब सीएस, जितने भी टैक्स प्रोफेशनल, सब ने मांग रखी है इस डेट्स को बढ़ाया जाए। हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंटेशन रखी, हमारी सीए एसोसिएशन ने, हमारे आईसीआई ने, और भी जो भी एसोसिएशन हैं जो सीएस जो हमारे टैक्स के रिलेटेड काम करती हैं, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गई, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि हम डेट एक्सटेंड करें। हमने एक सिंपल से अपनी बात रखी थी कि भाई इस टाइम प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी जो टैक्स पेयर है, किसी की हेल्थ ख़राब है, कोई कोरोना से हॉस्पिटल में एडमिट है, या जिसका कोई टैक्स का काम करता है, किसी का अकाउंटेंट है, वो अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, तो लोगों के डाटा रेडी नहीं था। तो विदाउट डाटा जब तक रेडी ना होगा हम रिटर्न कैसे फाइल हो जाएंगे। अल्टीमेट गवर्नमेंट का गोल होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करें और उसको देश हित में लगाएं, लेकिन हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप टैक्स माफ़ कर दो। हम तो कह रहे हैं हमें थोड़ा सा टाइम दे दो कि हम रिटर्न फाइल कर पाएँ। जैसे बात करें जीएसटी की, तो आज की जीएसटी के तो अभी कम ही है हमारे कस्टमर, लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें और काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इसमें कितना लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा? ज़्यादा तो लोग मांग तो इनकम टैक्स की कर रहे हैं। मैं आपकी बात को एलेबोरेट करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो जीएसटी में इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी में तो सिर्फ बिजनेस वाले हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी होती है वो सबको होती है। वो बिजनेसमैन है, कोई उसको भी है, कोई नौकरी करता है उसको भी है, कोई अपना काम करता है प्रोफेशनल है, कोई उसको भी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी ज़्यादा सिटीजन्स की है। अगर आप उसको वो डेट नहीं बढ़ाओगे तो रिटर्न कैसे फाइल होगी। जीएसटी की बात करूँ मैं, 31 दिसंबर 2020 की ओरिजिनल डेट, 19-20 की जीएसटी 9C जीएसटी ऑडिट की और जीएसटी एनुअल रिटर्न की। अगर मैं आज की डेट पे भी आप देखो डाटा निकलो, 25% से ज़्यादा वो रिटर्न फाइल नहीं हुई होगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकम टैक्स की रिटर्न 31 दिसंबर से पहले 100% फाइल हो जाएगी। जीएसटी ऑडिट की उन्होंने डेट 31 मार्च कर दी, 31 मार्च 2021। तो इनकम टैक्स की उनको क्या वजह रही है, वो डेट अभी तक एक्सटेंशन की रूल्स नहीं आई। तो क्या लगता है सर आपको कितना नुकसान ये लोगों को उठाना पड़ेगा इसके? अगर आज की एक ही दिन बचा है, इसके एक दिन में कितना बदलाव होगा, और अगर नहीं हुआ तो कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को एक चीज़ क्लियर रखनी चाहिए, गवर्नमेंट का मोटिव होना चाहिए टैक्स कलेक्ट करना, ना कि लेट फीस कलेक्ट करना। गवर्नमेंट का प्राइमरी मोटिव आज के टाइम पे हो गया कि वो लेट फीस वसूल करे, लेकिन कोविड के चलते लेट फीस टैक्स पेयर से लेना, यहाँ की बिजनेसमैन ऑलरेडी बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा कि ड्यू टू कोरोना बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है हमारी स्टेट में, खासकर 370 का इशू रहा। तो इस बीच के चलते हमारी तो ये मांग है, गवर्नमेंट को टाइम ज़रूर देना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर कल भी वो एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन लाते हैं, कल ना करके वो आज ही शाम तक एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन आए और सबको एक जो सबकी उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल, उस पर उनको एक जो उनकी डिमांड है जनरल डिमांड पूरी।
तो ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल थापा जी उधमपुर। इन्होंने बहुत अच्छा विस्तार में समझाने की कोशिश की। अगर कल की डेट में इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंशन नहीं होती है तो लोगों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। हालांकि इन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर पहले भी सवाल उठाया कि इस चीज़ को कोविड के चलते इसको एक्सटेंशन करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन नहीं हुआ तो इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप जुड़े रहे दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूँ नरेश ठाकुर। दे दिया इजाज़त।